गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम इंग्लिश का जो टॉपिक लेके चल रहे हैं आप लोगों के साथ, दैट इज़ टेंसेस का। जैसे टेंसेस, ओके। सो टेंसेस को पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत एक जनरल आइडिया जो होना चाहिए माइंड में, वर्ब का होना चाहिए। और हम लोगों ने क्लास में कुछ बच्चों के साथ वर्ब का टॉपिक किया हुआ है। बेसिकली वर्ब होता क्या है? वर्ब इज़ एक्शन। हिंदी में इसे हम कोई कार्य या काम बोलते हैं। तो जो काम हुआ उसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। और ये काम जिस टाइम पे हुआ, द टाइम ऑफ एक्शन, के समय पे हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम टेंसेस बोलते हैं ग्रामर में, ओके। अब ये टाइम इम्पॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज ये टाइम बताता है कि समय अभी हुआ, कल हुआ या आगे होने वाला है। तो इस टाइम को हमने डिवाइड किया होता है 3 कैटेगरीज के अंदर: प्रेजेंट टाइम, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब जो काम अभी हो रहा है या अभी चल रहा है, ठीक है ना। पास्ट का मतलब जो काम बीत चुका है, पास्ट इज ऑलवेज अ हिस्ट्री। एंड फ्यूचर, फ्यूचर इज ऑलवेज, हम फ्यूचर को हमेशा एक मिस्ट्री की फॉर्म में देखते हैं कि हमें पता नहीं है होना क्या है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होना ही होगा, तो उसको हम फ्यूचर में लेके चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्हें 1 बाय 1 लेके क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि जो ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है, ये खुद में भी कैटेगराइज किए हुए हैं फर्दर 4 कैटेगरीज के अंदर। तो यहाँ पे हम देखें तो प्रेजेंट की भी 4 कैटेगरीज हैं, पास्ट की भी 4 कैटेगरीज है और फ्यूचर की भी 4 कैटेगरीज हैं। आपको इनके नाम याद होने चाहिए। प्रेजेंट टेंस में पहला जो हमारा आता है दैट इज सिंपल टेंस। इसी को बुक्स में लिखा हुआ है, सिंपल को इनडेफिनिट की फॉर्म में भी लिखा होता है, सिंपल या इनडेफिनिट टेंस। सेकंड होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। जब कोई काम लगातार चल रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में चल रहा है। थर्ड इज आर परफेक्ट टेंस। अगर मैं बात प्रेजेंट की कर रही हूँ तो मैं प्रेजेंट के परफेक्ट की बात कर रही हूँ। और फोर्थ जो होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब मैंने ये आपको प्रेजेंट के लिए बताया ना, सेम वे में पास्ट के भी ये 4 हैं और फ्यूचर के भी ये 4 रहेंगे आपके साथ, ठीक है ना। तो हम 1 बाय 1 एक एक को लेके चलेंगे। मैं फिलहाल जो लेके चल रही हूँ दैट इज अपना प्रेजेंट का टेंस। अभी पहले हम लेते हैं प्रेजेंट की बात करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस। और अगर ध्यान हो आपको, मैंने अभी कह दिया कि प्रेजेंट के फर्दर 4 कैटेगरीज हैं, उनमें से हम 1 बाय 1 लेके चलेंगे। तो मैं फर्स्ट जो लेके चल रही हूँ दैट इज आर सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब एग्जाम में देखो, आप लोगों ने भी 10th में पढ़ रखा है कि टेंसेज होते क्या हैं, कैसे इनको अप्लाई करना है, ठीक है ना। लेकिन हमने जब एग्ज़ाम में जाना है तो हमें एग्ज़ाम के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स का पता होना चाहिए कि अगर सेंटेंस लिखा है हम कैसे पहचानेंगे ये टेंस सिंपल प्रेजेंट का है या ये कॉन्टिन्यूस का है या ये परफेक्ट का है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, ठीक है ना। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं ट्रिक्स को। सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखोगे आप कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने यूज़ कहाँ कहाँ पे करना है। तो अगर सेंटेंस में कोई रूटीन एक्शन की बात हो, देखो इन टर्म्स को ध्यान रखोगे आप लोग। अगर सेंटेंस किसी रूटीन एक्शन की बात करता है, किसी हैबिट की बात कर रहा है सेंटेंस आपका, किसी फैक्ट की बात हो रही है, इवन कि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो दी होती हैं, या कोई कमेंट्री हो रही होती है, लाइव कमेंट्री, आप क्रिकेट जो मैच देखते हैं उनको पता होगा, या लाइव इवेंट इंफॉर्मेशन, या कोई प्रोवर्ब हो दी हो आपको, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो आपको दिया हुआ गिवन, ठीक है। ये सारे के सारे जो आपके हैं ये आपको सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में लेके चलने हैं, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, सेंटेंस में रूटीन एक्शन की बात की हो, किसी हैबिट की बात की हो, किसी फैक्ट की बात की हो, न्यूज़पेपर की हेडलाइन की बात की हो, कमेंट्री की बात की हो, प्रोवर्ब की बात की हो, या यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की हो, ये सारे के सारे जो रहेंगे आपके, ये आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेंगे। इसके बाद जो बेसिक चीज़ है जिसका आप लोगों को अच्छे से नॉलेज होता है कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो हमेशा हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, ठीक है ना। क्या रहती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? एस या ई एस, हम ये यूज़ करते हैं। और इसमें हमें पता है कि एस हम यूज़ करते हैं विद सिंगुलर के साथ और ई एस यूज़ करते हैं विद प्लूरल्स के साथ। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल।
अब जो मैंने इतना लिखा है ऊपर आप लोगों के सामने कि अगर तो रूटीन एक्शन है, हैबिट है, फैक्ट है, तो हमारा टेंस किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। मान लो एग्जाम में आपके सामने एग्जाम्पल लिखी होती है कुछ इस तरह से, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, ठीक है ना, और आपको बताना है कि आपको कौन सा टेंस यूज़ करना है। तो मैंने अभी कहा कि देखो, जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो, तो टेंस कौन सा होना चाहिए हमारा, टेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। तो एज पर द रूल ये सेंटेंस क्या लिखा है मैंने, गलत लिखा है, बिकॉज ये है क्या, हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो हम क्या बोलेंगे इसको, सेंटेंस को, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये वाला आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। सिमिलरली नॉर्मली लिखा होता है कि हम लोग क्या लेते हैं, लाइक कि माई फादर वर्क्स इन अ बैंक, माई फादर वर्क्स इन अ बैंक, ठीक है ना। फादर है, ध्यान दे अगर आप दोगे तो फादर है, खुद में क्या है, सिंगुलर है। तो जो मैंने आगे वर्क की जगह क्या लिखा, वर्क्स लिखा, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है आपका, ठीक है ना। और देखा जाए तो ये हमारा क्या है, रूटीन एक्शन है, डेली की आदत है मेरे फादर की कि वो बैंक में काम करते हैं। तो अगेन सेंटेंस ऐसे नहीं होगा, माई फादर इज़ वर्किंग इन द बैंक, माई फादर वर्क्स इन अ बैंक, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये था आपका क्या, ये था आपका सिंपल इंडेफिनिट टेंस। सेम चीज़ अगर ऐसे लिखी होती है आपके सामने, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 बनाते हैं, मेक्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और एस का ध्यान रखना है, मैंने उसी की तरह यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर 2 क्या है, यहाँ पर ये एक खुद में सिंगुलर सब्जेक्ट है और साथ में एक और 2 है, वो भी खुद में सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये हमारे पास क्या है, सेम टू टाइम पे 2 सब्जेक्ट हमारे पास दिए हैं। और जब 2 सब्जेक्ट हो गए तो क्या है, ये दिख तो हमें क्या रहा है, ये प्लूरल दिख रहा है ना, बट इन रियलिटी है क्या, ये है रियलिटी में सिंगुलर है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। और साथ में 2 and 2 makes 4, खुद में क्या है, ये खुद में ये एक प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब भी किस में होनी चाहिए हमारी, ऑब्वियसली हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा टेंस, प्रेजेंट की बात कर रही हूँ मैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर हिंदी में बोलें तो काम जब लगातार होगा तो उसको हम किस में डालते हैं, अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अगर तो बेसिक रूल की बात करें इसके लिए हम लोग, आपको पता है इज़ एम आर लगेगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। देखो इससे पहले सब्जेक्ट भी होता है और बाद में ऑब्जेक्ट भी होता है, जो मैं लिख नहीं रही हूँ, ऑलरेडी हमारी सेंसेस में होता है कि चीज़ें पता होती हैं, ठीक है ना। मेन चीज़ जो है वो सेंटर की होती है, ये इज़ एम आर वर्ब की आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगी। अब यहाँ मैंने अगर इज़ लिखा है तो ऑब्वियसली इज़ क्या है मेरा, सिंगुलर के साथ यूज़ करना है मैंने। आर को मैं हमेशा यूज़ करूँगी किसके साथ, प्लूरल्स के साथ यूज़ करूँगी, और आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है, आई एम प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, डिफरेंस है ना, तो हमने वैसे ही यूज़ करना है। मान के चलो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आप लोगों के साथ में, व्हेन आई सॉ हिम ही वॉज लर्निंग समथिंग, जब मैंने उसे देखा वो कुछ लर्न कर रहा था। सेम टाइम पे लिखती हूँ मैं एग्जांपल, ही इज़ लर्निंग समथिंग, वो कुछ लर्न कर रहा है, ठीक है ना। अगर आप पहले एग्जाम्पल को देखो, व्हेन आई सॉ हिम, सॉ जब मैंने उसे देखा, ही वॉज, यहाँ पे वॉज लगा है। देखो टेंस अभी भी किसका है, अगर आप रूल के हिसाब से देखोगे इज एम आर में से हमने यहाँ पर कुछ भी यूज़ नहीं किया है ऐसा, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लर्न के साथ आईएनजी लग के लर्निंग बन गया, लेकिन उसके तुरंत पहले वॉज लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। और वॉज हमें क्या बताता है कि टेंस कौन सा है, ये पास्ट का है, तो अगेन है तो ये भी कॉन्टिन्यूस ही, लेकिन किसका कॉन्टिन्यूस है, ये हमारे पास्ट का कॉन्टिन्यूस है। अब इसको आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं बोलते, ठीक है ना। सेम टाइम पे ही इज़ लर्निंग समथिंग अगर देखोगे तो यहाँ पे जो इज़ है ये आपकी क्या हेल्पिंग वर्ब है,
और साथ में लर्न प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी लगा है। टेंस कौन सा है? ये आपका कॉन्टिन्यूस है, लेकिन किसका कॉन्टिन्यूस है? ये आपके प्रेजेंट का है। डिफरेंस तो आ गया दोनों में ना, एक पास्ट का है और एक क्या हमारे प्रेजेंट का है। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट जो हमारा टेंस है, थर्ड वाला कैटेगरी जो हमारी है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट टेंस को आप बोलते हैं। जो आप काम लेके चल रहे हो वो जस्ट अभी अभी पूरा हुआ, परफेक्ट हो गया खुद में, उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। अगर मैं रूल की बात करूँगी तो बहुत ही बेसिक सा रूल है इसके लिए भी आपका, दैट इज सब्जेक्ट के बाद हम जो ध्यान रखते हैं वो क्या रखते हैं? हैज़ और हैव का, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है। अगेन अगर हैज़ लिखा है तो सिंगुलर की बात करेंगे, हैव लिखा होगा तो हम प्लूरल की बात करेंगे। और ध्यान रखना हमेशा हम हैव को आई और यू के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है। साथ में हमारी वर्ब की फॉर्म तो दी हुई है। अब मैंने कहा कि जो काम अभी अभी पूरा हुआ है, मतलब आपको टर्म्स याद रखनी है हिंदी में, इसके लिए भी, इसको इजी समझने के लिए आपको जो टर्म्स याद रखनी है, दैट इज हिंदी में अगर बोलूँ मैं, अब तक, आज तक या अभी तक, ये सारी टर्म्स आपको हिंदी में याद रखनी इस सेंस को समझने के लिए। फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल लेती हूँ आप लोगों के सामने। आई हैव डन दिस अ सेकेंड अगो। अगर इस एग्जाम्पल को देखो आप लोग तो ऑब्वियसली बच्चों को क्या लगता है कि ये जो एग्जाम्पल है आपकी, आई हैव डन दिस अ सेकेंड अगो, ये आपकी एग्जाम्पल किस टेंस की है? आपके परफेक्ट टेंस की है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपकी परफेक्ट टेंस की एग्जाम्पल नहीं है। अगर आप देखो इस एग्जाम्पल को, आ सेकेंड अगो मतलब वो टाइम निकल गया है, दैट इज द पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। और जब पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम लिखेंगे हम, इसका मतलब टेंस तो भाई हमारा सिंपल पास्ट हो गया, तो ये तो हमारा परफेक्ट टेंस हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पे गलत ली हुई है। ठीक है। क्योंकि जब प्रेजेंट की बात करेंगे तो वर्क कंप्लीटेड इन प्रेजेंट को हम बोलते हैं क्या? प्रेजेंट टेंस। वर्क कंप्लीटेड इन प्रेजेंट। जैसे बोलती हूँ आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, यस वो इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी। आई के मैंने हैव यूज़ किया, आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा। ठीक है। अब इसमें कुछ आपको ट्रिक्स जो याद रखनी है। अगर एग्ज़ाम में आपके सामने वर्ड्स लाइक येट, नेवर, एवर, नाउ, रिसेंटली, जस्ट नाउ, सो फार, अप टिल नाउ, ऑलरेडी, अगर आपको ऐसे वर्ड्स दिखते हैं तो टेंस कौन सा होता है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ठीक है ना। कहने का मतलब है अगर ये वर्ड्स दिखते हैं आपको सेंटेंस में यूज़ हुए तो आपके माइंड में जो टेंस चलना चाहिए वो परफेक्ट टेंस चलना चाहिए प्रेजेंट का। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ आई हैव नॉट डन इट टिल नाउ। ये जो वर्ड नाउ यूज़ किया मैंने, ये मुझे बता रहा है, और साथ में हैव लगा हुआ है, ये मुझे बता रहा है मेरा टेंस कौन सा है? परफेक्ट टेंस है। सेम एग्जाम्पल, आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड असाइनमेंट्स। अगेन आई के बाद मैंने हैव यूज़ किया है और साथ मैंने वर्ड यूज़ किया हुआ है अपना ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। ठीक है ना। तो टेंस कौन सा है आपका? ये अगेन आपका टेंस जो है ये दैट इज परफेक्ट टेंस है। नाउ नेक्स्ट जो लास्ट कैटेगरी है प्रेजेंट टेंस की, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखो आपको नाम से ही ट्रिक बना लेनी चाहिए एग्जाम में भी। टेंस कौन सा आपका? प्रेजेंट का। और प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है आपका? जो काम आपका प्रेजेंट में चल रहा है। परफेक्ट काम, जो काम आपने वर्क कंप्लीटेड इन प्रेजेंट, जो परफेक्टली आपका काम हो रखा हुआ है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ना आपका प्रेजेंट के साथ हैज़ और हैव। परफेक्ट मतलब जो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, और कॉन्टिन्यूस मतलब
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी लगाओगे आप, ठीक है ना। अब ये जो मैंने कहा, जो ये कंप्लीट चीज़ हो रखी है, इसके लिए बस आपने एक वर्ड का ध्यान रखना है यहाँ पे, दैट इज बीन। किसका ध्यान रखना है आपने? बीन वर्ड का ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया है और प्रेजेंट में लगातार चल रहा है, उस टेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब यहाँ पर टाइम की बात की जाती है, उसके लिए दो वर्ड्स होते हैं हमारे पास, फॉर और सिंस, ठीक है ना। फॉर का हम यूज़ करते हैं विथ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, और विथ का यूज़ करते हैं फॉर एंड सिंस। फॉर का यूज़ करते हैं हम किसके लिए? स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन। अगर इसको हिंदी में बोलें तो आपको ध्यान रखना है कितना टाइम बीत चुका है, कितना टाइम बीत चुका उस काम को करते हुए, तो हम यूज़ करते हैं फॉर, ठीक है ना। और सिंस इज हमारा दैट पॉइंट ऑफ स्टार्ट, हमने वो टास्क कब स्टार्ट किया था, या दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हिंदी में अगर मैं बोलूँ इसको, सिंस का याद रखने का तरीका, काम करना कब शुरू हुआ, काम करना कब स्टार्ट हुआ, उसको हम बोलेंगे सिंस। अब पहचानना कैसे है? जब भी बात आएगी फॉर की आपके सामने, मैंने अभी बोला स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, जैसे कि फॉर लाइक फॉर 2 मिनट्स या फॉर 2 डेज, 2 years, 2 centuries एंड सो ऑन, ठीक है ना। दैट स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन। आप लोग कोचिंग करने जाते हो, आपका एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होता है कि कोचिंग जो हमारी है फॉर 2 months की है या फॉर 3 months की है, लेकिन जब वो आप स्टार्ट करते हो दैट फर्स्ट डे, तो आप यूज़ करते हो सिंस, कि वो आपका कब आपने स्टार्ट किया था। तो सिंस के लिए आप ध्यान क्या रखोगे? जब वो चीज़ आपने स्टार्ट करना शुरू की है, दैट इज़ क्या वो आपने मंडे से स्टार्ट किया है, क्या वो आपने अपने बचपन से स्टार्ट किया है, क्या वो चीज़ आपने अगस्त के महीने में स्टार्ट की है, या क्या वो आपने 2010 में काम स्टार्ट किया है, ठीक है ना। कि तुमसे मैं मंडे को मिलने आई थी, तुम्हें मैं चाइल्डहुड से जानती हूँ, तुम्हें मैं अगस्त से मिल रही हूँ। तो इस तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। इसके लिए भी मैं एक बहुत ही बेसिक से एग्जांपल लेती हूँ कि आपको फॉर और सिंस कभी ना भूले। मान लो मैं एक लिखती हूँ सेंटेंस, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश डैश 9 years, और साथ में लिखती हूँ मैं आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश डैश चाइल्डहुड। अगर पहले सेंटेंस का ध्यान दिया जाए कि आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ाती हूँ, देखो अगर आप अब यहाँ पर ध्यान दोगे टेंस कौन सा है, तो ऑब्वियसली टेंस कौन सा है हमारा? ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। कैसे है? आई के बाद हमने हैव यूज़ किया, हमने बीन यूज़ किया, और टीच के साथ आईएनजी, वर्ब के आईएनजी, तो बताता है ये चीज़ें हमें कि टेंस तो हमारा कौन सा है? हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है ना। लेकिन अब फॉर और सिंस, क्योंकि मैंने कहा कि जब भी टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, तो आपका फॉर और सिंस का टाइम आपको ध्यान रखना है, बिकॉज टाइम पीरियड की बात की होगी। अब डिफरेंशिएट कैसे करना है उसको हम देखते हैं। वो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश डैश 9 years, मैं 9 years से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। ड्यूरेशन दे रखी है मुझे, तो मैंने अभी ऊपर लिखा कि फॉर ड्यूरेशन, जब भी वो ड्यूरेशन आएगा तो आप FOR को यूज़ करोगे, फॉर को। वही चीज़ मैं लर्न कर रही हूँ, कब से कर रही हूँ, मैंने वो कब से स्टार्ट किया है, दैट पॉइंट ऑफ स्टार्ट, या काम कब शुरू किया मैंने? बचपन से किया है, तो मैंने यूज़ किया सिंस। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ये सारा का सारा जो था वो था आपका टेंस कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था। अब कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। फॉर इंस्टेंस लिखा होगा ही हैज़ बीन डूइंग द वर्क सिंस his father had shifted to US। आपको एरर फाइंड आउट करना है कि विच पार्ट, कौन सी जगह पे गड़बड़ की हुई है सेंटेंस के अंदर, ठीक है ना। अगर हम सेंटेंस को देखेंगे कि ही के बाद हैज़ बीन डूइंग, टेंस कौन सा लगता है हमारे को? अपना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लग रहा है। आगे टाइम पीरियड की बात भी की है, तो सिंस की बात भी की है।
हिज फादर हैड शिफ्टेड टू यूएस। गलती क्या है, बच्चे नॉर्मली क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं कि गड़बड़ कहाँ पे की हुई है सेंटेंस में। तो हमेशा ध्यान रखना, एक ट्रिक लेके चलो कि अगर सेंटेंस में सिंस की बात की हो, ठीक है ना, और सिंस बता किसको रहा है, हमें टाइम को ही बताता है, तो हमेशा सिंस के जो बाद यूज होगा ना टेंस, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, सिंस या फॉर लिखा होता है आपको, ठीक है ना, उससे पहले हमें पता है टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है, यह हमारा परफेक्ट टेंस भी हो सकता है। लेकिन इसके तुरंत बाद, सिंस और फॉर के तुरंत बाद जो टेंस होगा दैट इज सिंपल पास्ट टेंस ही होगा। तो अगर इस सेंटेंस को देखो, सिंस के तुरंत बाद हिज फादर हैड शिफ्टेड, क्या हैड सिंपल पास्ट है? नहीं है, तो गलती यहीं पे है, तो यहाँ पे हैड नहीं होगा। सेंटेंस क्या होगा, ही हैज़ बीन डूइंग द वर्क सिंस हिज फादर शिफ्टेड टू यूएस, क्योंकि सिंस के बाद क्या होगा, टेंस सिंपल पास्ट का होगा, और सिंपल पास्ट में हमारा हैड नहीं लगता। आई होप ये क्लियर होंगी चीज़ें आपको। अब जो हमने टेंस पढ़ा उसी पर नॉर्मल कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या हमें प्रेजेंट टेंस का नॉलेज जो हमने लिया वो सही था या नहीं था। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ आप लोगों के सामने। शी रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, और साथ में ही शी हैज़ read a newspaper every morning। इन दोनों एग्जाम्पल्स में से कौन सी एग्जाम्पल सही है? तो अगर हम देखें कि वो न्यूज़पेपर पढ़ती है डेली, इट मीन्स वो क्या है, उसकी डेली रूटीन एक्शन है। और मैंने उस टाइम पे भी कहा अगर रूटीन एक्शन होगा तो टेंस कौन सा होगा हमारा, टेंस हमेशा हमारा कौन सा होगा, सिंपल टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तो इसमें से सिंपल प्रेजेंट कौन सा वाला है, ऑब्वियसली फर्स्ट वन सही है, सेकंड वन क्या हमारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। मिस्टर रवि इज टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्रेजेंट। साथ में ही मिस्टर रवि टीचेस मैथमेटिक्स एट प्रेजेंट। अब अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो बच्चों को लगता है कि हाँ यहाँ पर भी एक रूटीन एक्शन की बात की गई है कि जो इंसान मिस्टर रवि है वो पढ़ाता है मैथमेटिक्स, लेकिन आगे एक वर्ड यूज़ हुआ है एट प्रेजेंट, दोनों ही एक सेंटेंसेस में, मतलब अभी। एट प्रेजेंट का मतलब क्या है हिंदी में, यहाँ पे अभी है ना। अगर लिखा होता कि मिस्टर रवि टीचेस मैथमेटिक्स या इज टीचिंग मैथमेटिक्स, तो हम समझ लेते कि यार वो उस टाइम पर रूटीन एक्शन की बात हुई होती, तो मेरा ऑब्वियसली मिस्टर रवि टीचेस मैथमेटिक्स सही होता, बिकॉज वो उसका एक रूटीन एक्शन है। लेकिन यहाँ वर्ड यूज हुआ एट प्रेजेंट कि वो अभी पढ़ा रहा है, तो इट मीन्स इट्स नॉट अ रूटीन एक्शन। यहाँ पे रूटीन एक्शन की बात नहीं हुई है। अगर रूटीन एक्शन की बात नहीं हुई है तो टेंस कौन सा यूज होगा हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला पार्ट सही है। तो इसमें से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कौन सा वाला है, फर्स्ट वन। अभी भी फर्स्ट वन सही है और सेकंड वन गलत है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। थर्ड एग्जांपल ले चलते हैं हम अपनी। मुकेश हैज़ नॉट completed his work up till now, और सेम टाइम पे मुकेश did not completed his work up till now। अगर इन दोनों एग्जाम्पल को देखा जाए, पहले में हैज़ लगा हुआ है, completed है, और साथ में एक वर्ड लगा है अप टिल नाउ। मैंने यही चीज़ आपको अप टिल नाउ, रिसेंटली, जस्ट नाउ वर्ड्स का बताया था कि जब भी ये वर्ड यूज़ होंगे टेंस कौन सा होगा हमारा, प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। लेकिन क्या सेम टाइम पे नीचे वाले में ऐसी कंस्ट्रक्शन दिख रही है, नहीं, उसमें वर्ड यूज हुआ है डिड, और डिड जो है हम अपने प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा सेंटेंस जो होगा फर्स्ट वन सही होगा। ठीक है ना, क्योंकि टेंस कौन सा यूज हुआ है वहाँ पे हमारा, टेंस हुआ है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट।
नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम अपनी। हिज ब्रदर हैज़ बीन इल सिंस 5 days, और सेम टाइम पे हिज ब्रदर हैज़ बीन इल फॉर 5 days। अगर इन दोनों एग्जाम्पल को देखे जाए तो सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट आ रहा है और उससे पहले हैज़ बीन वर्ड यूज हुआ है, ठीक है ना। लेकिन मैंने पहले ही कहा आपको कि कितने टाइम से वो इल है, इट मीन्स वो वहाँ पे ड्यूरेशन की बात चल रही है ना। तो ऑब्वियसली कौन सा वाला सही है हमारा, सेकंड वाला सही है, बिकॉज वहाँ पे ड्यूरेशन की बात की और फर्स्ट वाले में ड्यूरेशन की बात नहीं की है कि वो इतने दिन से बीमार है, ठीक है। फिफ्थ एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस मॉर्निंग। साथ में ही शी इज रीडिंग अ नॉवल सिंस मॉर्निंग। अगर इन दोनों एग्जाम्पल को देखा जाए, दोनों में ही वर्ड सिंस मॉर्निंग का यूज हुआ है, लेकिन टेंसेस की कंस्ट्रक्शन भी हमें फॉलो करनी है। अगर आप सेकंड को देखो, शी इज रीडिंग, ये टेंस कौन सा लग रहा है मेरा, ये टेंस तो मेरा कॉन्टीन्यूअस टेंस है। तो क्या कॉन्टीन्यूअस टेंस में हम सिंस वर्ड यूज करते थे और फॉर नहीं करते थे। टाइम ड्यूरेशन की बात हम कब करते हैं, टाइम की बात हम करते हैं जब टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और अगर आप ऊपर वाली एग्जाम्पल को देखो, शी के बाद शी हैज़ बीन रीडिंग, हैज़ और हैव में से हैज़ यूज़ किया है, साथ में बीन यूज़ किया है, और रीड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ किया है। तो ऑब्वियसली जो हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है वो बिल्कुल सही है, वहाँ पे सेंस का बिल्कुल सही यूज़ हुआ है। आई होप आपको इन 5 एग्जाम्पल से अपना प्रेजेंट टेंस समझ आया होगा। जिस तरह से हमने अपने प्रेजेंट की बात की है ना, सेम तरह से हमारा क्या होता है, हमारा पास्ट टेंस होता है, ठीक है। तो अब मैं जो नेक्स्ट टेंस लेके चल रही हूँ आप लोगों के साथ, दैट इज पास्ट टेंस। पास्ट मतलब जो बात बीत गई, बीता हुआ कल। जैसे हमने प्रेजेंट में अपने 4 डिफरेंट कैटेगरीज रखी थी, प्रेजेंट 4 डिफरेंट कैटेगरीज कौन सी थी हमारी, शाबाश, सिंपल, देन कॉन्टिन्यूअस टेंस, देन परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम पास्ट में भी होगा, सिंपल पास्ट टेंस, कॉन्टिन्यूअस पास्ट का, परफेक्ट पास्ट का और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है ना। तो हम 1 by 1 इनको भी ले चलेंगे। तो पहला जो मैं ले रही हूँ दैट इज सिंपल पास्ट। जब भी आपका टेंस सिंपल पास्ट का होगा तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने यूज़ की थी, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी जब हम बात कर रहे होंगे किसकी, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम की। लेकिन अब ये टाइम पास्ट का है, प्रेजेंट का नहीं है, ठीक है ना। तो आपको वर्ड्स जो होंगे वो पास्ट के लिए लेके चलने हैं। लाइक मैं बोलती हूँ आई डिड इट येस्टरडे, मैंने ये कल किया। डू डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और मैंने ये कल किया तो बता भी रहा है कि ये मैंने पास्ट में किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप कौन सी है आपकी, पास्ट की कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, इट मीन्स जो फॉर्म आप यूज करोगे दैट इज, वहां पे क्या था, इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी थी, यहाँ पे क्या होगा, वॉज वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ अपनी, व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस, जब मैं उसके घर गई, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था। इस एग्जाम्पल को देखें अगर हम, तो ही के बाद क्या है, ही वॉज, ठीक है ना, ही इज नहीं किया। अगर लिखती मैं ही इज यहाँ पे तो टेंस क्या होता मेरा, ये प्रेजेंट टेंस हो जाता मेरा, ठीक है ना। लेकिन वॉज का यूज करने से इसका मतलब क्या है, ये अब बात पास्ट की हो गई है। ही के बाद वॉज है और मेन वर्ब प्ले के साथ वर्ब की आईएनजी लगी है, साथ में जो वो खेल रहा है गेम दैट इज क्रिकेट, ठीक है ना। तो ये टेंस कौन सा हो गया हमारा, कॉन्टिन्यूअस का हो गया। थर्ड जो हमारा दैट इज
पास्ट परफेक्ट। जब भी टेंस हमारा परफेक्ट का होगा पास्ट में, तो वहाँ पे क्या था, हैज़ और हैव था, यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ही हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड, उसने ऑलरेडी खाना बना लिया, यहाँ पे हैड है और साथ में कुक्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की मैंने। आई होप इट इज़ क्लियर। अब जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे आपको एक ट्रिक का ध्यान रखना है। कभी कभार क्या होता है, सेंटेंस में एक टाइम पे दो एक्शंस की बात की होती है, ठीक है ना। जब कभी सेंटेंस में दो एक्शन की बात कही हो तो ट्रिक क्या कहती है हमारी, कि जो एक्शन पहले हुआ है उसको मैं बोलती हूँ यहाँ पे अर्लियर एक्शन। जो पहले एक्शन हुआ होगा वो हमेशा किस में रहेगा, हमारे पास्ट परफेक्ट में रहेगा, ठीक। और जो एक्शन बाद में हुआ है दैट इज लेटर एक्शन। तो जो चीज़ बाद में हुई है वो किस में रहेगी, हमारे सिंपल पास्ट में रहेगी। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई हो आपको। अर्लियर एक्शन किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, और लेटर एक्शन किस में होगा, सिंपल पास्ट में होगा, जब सेंटेंस में दो एक्शन की बात की होगी। देखो सेंटेंस हमारी विश से है ऐसा नहीं है, आपके सामने एग्जाम में सेंटेंस आ जाते हैं और आपको अपनी ट्रिक अप्लाई करनी होती है। लेकिन हाँ, ट्रिक्स तब लगती हैं जब आपको पता होगा कि यहाँ यार ये सेंटेंस में ये ट्रिक लगनी चाहिए और ये बनती भी है सेंटेंस की ट्रिक। तो अब कैसे पहचानोगे आप लोग। मान लो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ आप लोगों के साथ में अपनी एक। द पेशेंट died before the doctor arrived। अगर ये सेंटेंस देखो आप एग्जाम में ध्यान से अपने, तो आपको क्या दिख रहा है, इस एग्जाम्पल में दो एक्शन लगातार चल रहे हैं साथ में। पेशेंट का मरना दैट इज द पेशेंट डाइड, और डॉक्टर का आना। और मैंने अभी आपको कहा अगर टेंस किसका होगा, है टेंस किस में, हमारा पास्ट परफेक्ट में ही है, और वहाँ पे दो एक्शंस की बात साथ में की होगी, तो आपको ट्रिक क्या लगानी है कि जो टेंस अर्लियर जो काम हुआ होगा वो किस में हुआ होगा, पास्ट परफेक्ट में हुआ होगा, और जो लेटर काम हुआ होगा वो हमारा सिंपल पास्ट में हुआ होगा। तो पहला एक्शन क्या हुआ है यहाँ पे, अर्लियर चीज़ क्या हुई है, पहला एक्शन हुआ है इस सेंटेंस में मरना, मेरे हिसाब से पेशेंट के, मैं हिंदी में लिखती हूँ पेशेंट का मरना, ठीक है ना। और लेटर एक्शन क्या हुआ है यहाँ पे, सेम सेंटेंस में जो चीज़ बाद में हुई है, डॉक्टर का आना, है ना। बाद में क्या हुआ है, डॉक्टर का आना हुआ है ना। तो रूल के हिसाब से अर्लियर एक्शन को हमने किस में देना है, हमेशा अपने जो अर्लियर एक्शन होगा दैट इज पास्ट परफेक्ट। अभी हमने रूल ट्रिक पढ़ी पास्ट परफेक्ट की, क्या, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हमारा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। और जो चीज़ लेटर हुई है, डॉक्टर जो बाद में आए हैं जी, वहाँ पे क्या ट्रिक लगनी है हमारी, सिंपल पास्ट की, दैट इज वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब सेंटेंस को वापस देखो, द पेशेंट डाइड, मरना पहले हुआ है, तो यहाँ पे गड़बड़ क्या थी, पेशेंट के बाद यहाँ पे एक वर्ड आता हैड, द पेशेंट हैड डाइड, और बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, वो अपनी सही कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है आप लोगों को। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगेन रिपीट कर रही हूँ, जब दो एक्शन दिए होंगे तो जो पहले एक्शन हुआ होगा वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा, दैट इज पास्ट परफेक्ट में। तो पहले एक्शन मरना हुआ है यहाँ पेशेंट का, तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही दी हुई है, डाई का डाइड हुआ है। और लेटर एक्शन क्या हो, डॉक्टर का आना हुआ है, वो सिंपल पास्ट में होगा, तो सिंपल पास्ट ही अराइव का अराइव्ड हो गया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब एग्जाम में आपको सेम एग्जाम्पल नहीं आएगी, एग्ज़ाम में कोई भी एग्जाम्पल आएगी, आपको बस देखना है कि यार इस एग्जाम्पल में क्या मेरी ट्रिक लगती है या नहीं लगती है। एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकती थी आपके सामने, ये द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर अराइव्ड। अभी भी सेम टाइम पे दो एक्शन की ही बात चल रही है। अब ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि पहला एक्शन कौन सा हुआ है और दूसरा एक्शन कौन सा हुआ, और एग्जैक्ट जो इसका आंसर बनेगा वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे एज पर द रूल, ठीक है। लास्ट जो हमारा टाइप रहता है इसमें दैट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जब भी हमारा टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो अगेन
वहाँ पे हैज़ हैव था, यहाँ पे हैड होगा। एक वर्ड हमने एक्स्ट्रा यूज़ किया, दैट इज़ बीन का यूज़ किया हमने। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी लगेगा और साथ में सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट जो कि आप लोगों को देते आ रहे हैं हम तब से, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years when I got married। मैं दिल्ली में 5 साल से रह रही थी जब मेरी शादी हुई थी। When I got married, ठीक है ना, जब मेरी शादी हुई थी तब से मैं दिल्ली में रह रही थी। सेंटेंस को आप कैसे ही पढ़ो, हमें अपना ट्रिक देखनी है यहाँ पे कि हमारा रूल लग भी रहा है नहीं लग रहा है। टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, हैड के साथ बीन और मेन वर्ब की आईएनजी, ये बता रहा है आपको कि क्या टेंस क्या आपका कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये चीज़ आपको बता रही है, ठीक है ना। साथ में आगे देखोगे फॉर 5 years ड्यूरेशन बता रहा है, मतलब इतने टाइम से कंप्लीटेड थी ये इस चीज़ को लेके, तो ये आपका क्या है परफेक्ट टेंस है। व्हेन आई गॉट मैरिड, तब उसकी शादी हुई थी, तो ये गॉट मैरिड है तो ये पास्ट है, तो ये हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक रहता है इसमें, दैट इज़ आपका फ्यूचर का टेंस, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। जिस तरह से हमने प्रेजेंट और पास्ट किया, सेम हम फ्यूचर को भी लेके चलेंगे। फर्स्ट इज सिंपल फ्यूचर। अब सिंपल फ्यूचर, जब भी फ्यूचर टेंस की बात करेंगे ना हम लोग, तो 2 चीज़ें दिमाग में रखनी है हमें, विल और शैल का कॉन्सेप्ट। विल और शैल हमेशा ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस में आई और वी होता है नॉर्मली हम शैल यूज़ करते हैं, बाकी रेस्ट के लिए हम विल ही यूज़ करते हैं। ये एक बेसिक सी ट्रिक है। विद आई और वी यूज़ शैल, रेस्ट हम विल यूज़ करते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा हो ज़रूरी भी नहीं है। अब अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो सिंपल फ्यूचर में आपको पता है कि भाई विल शैल तो होगा ही होगा, विल शैल तो होगा ही होगा, साथ में वर्ब की यहाँ पे कौन सी होगी, पास्ट में सेकंड फॉर्म थी, बट यहाँ पे क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब हाउ टू यूज़ विल एंड शैल, तो पहले मैं थोड़ा यूज़ की बात कर लेती हूँ, कब आप विल को लगाओगे और कब आप शैल को लगाओगे, ठीक है ना। जब कोई चीज़ नॉर्मल आपसे बोली गई हो, नॉर्मल स्टेटमेंट्स में विल और शैल। विद आई और वी, आई और वी हमारे प्रोनाउन के हिसाब से क्या होते हैं, हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, ठीक है ना। जब कोई काम 100% डिटर्मिनेशन से हुआ हो, जब किसी चीज़ को लेके हम डिटरमाइंड हों, कोई टास्क 100% डिटर्मिनेशन से हुआ होगा, तो हम यूज़ करेंगे विल का। सेम चीज़ जब कोई चीज़ नॉर्मली 50-50% बोली गई हो आपको, तो आप यूज़ करते हो उस टाइम पे शैल का, विद आई और वी अपने फर्स्ट पर्सन के साथ। अगेन आई एम रिपीटिंग, विल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ 100% चीज़ के लिए करोगे, और शैल का अगेन फर्स्ट पर्सन के साथ 50-50 चीज़ों के लिए यूज़ करोगे। सेम चीज़ को ही सेकेंड एंड थर्ड पर्सन में, वो था आपका आई वी, अगर वही चीज़ लिखी हो यू, ही, शी, दैट इज़ योर सेकेंड और थर्ड पर्सन की जब बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसका आप उल्टा कर दोगे, नॉर्मली आप विल यूज़ करोगे, ठीक है, और वही चीज़ जब आप 100% डिटरमाइन होते हो किसके लिए, वही सेकेंड थर्ड पर्सन के लिए, तो आप क्या यूज़ करोगे, अपना शैल यूज़ करोगे। जैसे मैं बोलती हूँ यू शैल क्लियर द एग्ज़ाम, ये मेरी तरफ से है ना आपके लिए, बीइंग योर टीचर मैं बोलती हूँ यू शैल क्लियर द एग्ज़ाम, तुम्हें एग्ज़ाम क्लियर करना चाहिए, मेरी तरफ से क्या है, ये तुम्हारे लिए कंपल्शन है, ठीक है ना। तुम बोलोगे यस मैम आई विल क्लियर द एग्ज़ाम, मे बी तुम्हारी तरफ से वो इस टाइम पे तुम्हारा, जब तुमने कहा आई विल, इट मीन्स तुम फर्स्ट पर्सन हो, तुम उसके लिए क्या हो, डिटरमाइंड हो, यस मैम आई विल क्लियर द एग्ज़ाम, ठीक है ना। इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट किसका है, विल शैल का, विद फर्स्ट पर्सन और विद सेकेंड पर्सन के साथ, ठीक है ना। सेम चीज़ को विद परमिशन, विद परमिशन, विल स्लैश शैल। मैं लिखती हूँ शैल आई लीव,
क्वेश्चन मार्क और विल आई लीव, क्या दोनों बातें सेम है मेरी? नहीं ना। अगर आप फर्स्ट को देखोगे शैल आई लीव, इट मीन्स यहाँ पर क्या है, कोई एक ए पर्सन होगा जो बी से परमिशन ले रहा होगा, या इस तरह से कॉन्वर्सेशन हुई होगी, क्या मैं निकलूँ, मतलब ए जब बी से परमिशन ले रहा है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं शैल का। वही चीज़ हम विल कब यूज़ करते हैं, जब हम खुद की परमिशन ले रहे हैं, खुद से जब हम पूछते हैं, खुद से परमिशन लेना, हम वर्ड यूज़ करते हैं क्या अपना, विल यूज़ करते हैं। कब करते हैं, विद हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दैट इज आई एंड वी, ठीक है ना। वही चीज़ जब सेकंड और थर्ड पर्सन में आएगी तो बातें डिफरेंट होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलती हूँ आप लोगों को विल यू डू इट, और साथ में शैल यू डू इट। विल यू डू इट, इसमें जो इसमें जो सेंस निकल के आ रहा है दैट इज रिक्वेस्ट की सेंस आ रही है ना, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्या तुम मेरे लिए कर दोगे, और शैल यू डू इट, क्या तुम करोगे। अब यहाँ पे ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये ऑर्डर की फॉर्म में तुम्हारे सामने आ रहा है, जहाँ पे आपका भाव आ रहा है वहाँ पे हम शैल यूज़ करते हैं ना, आपका सेंस। तो ये ऑर्डर का, और ऑर्डर हमारे नॉर्मल सेंटेंस कौन से होते हैं, दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ से भी समझ नहीं आ रहा तो हम एक बेसिक सी एग्जाम्पल लेती हूँ आप लोगों के साथ में। नॉर्मली बोलते हैं हम लोग ऐसे, विल यू मैरी मी, और सेम टाइम पे शैल यू मैरी मी, विच वन इज करेक्ट। 100% लोग तो आई थिंक ऐसे ही बोलते होंगे ना कि विल यू मैरी मी, किसी लड़की को प्रपोज करना होगा तो कैसे बोलते हैं, विल यू मैरी मी बोलते हैं। अगर इसको देखोगे आप विल यू मैरी मी, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट किसका आ रहा है, भाव किसका आ रहा है, आपका सेंस रिक्वेस्ट का आ रहा है। लेकिन वही चीज़ आप शैल से बोलोगे, शैल यू मैरी मी, इट साउंड्स लाइक तुम किसी को ऑर्डर कर रहे हो, और आई थिंक प्यार में ऑर्डर नहीं चलता, रिक्वेस्ट ही चलती होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका विल आएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आप विल को यूज़ करते हो तो वहाँ पे एक रिक्वेस्ट का भाव आना चाहिए, लेकिन सेम टाइम पे जब हम शैल यूज़ करते हो इट मीन्स हम आपको यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम ऑर्डर की फॉर्म में उसको यूज़ करते हैं, और ऑर्डर हमेशा हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है आपकी दैट इज फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस, जो टास्क फ्यूचर में लगातार चल रहा हो। और जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो अगेन विल शैल तो रहेंगे ही रहेंगे आपके साथ में। वहाँ पे बीन हमने बड़ा स्पेसिफिकली यूज़ कर लिया था, बट यहाँ पे फ्यूचर में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं बी ई, दैट इज बी को यूज़ करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आई एन जी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आई विल बी डूइंग दिस वर्क टुमारो, मैं ये काम करूँगी लेकिन कब, कल करूँगी, ठीक है। आई विल है, साथ में एज पर द रूल विल भी यूज़ किया है, बी भी यूज़ किया है, मेन वर्ब का आई एन जी भी यूज़ किया है, ठीक है ना। और कल करूँगी इट मीन्स टेंस कौन सा हमारा, फ्यूचर टेंस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस में चल रहा है। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज फ्यूचर का परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगेन हमारा विल और शैल तो रहेगा ही रहेगा, साथ में यहाँ पे हमारा हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये चीज़ ध्यान रखना, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम एग्जांपल को मैं लेके चलती हूँ, आई विल हैव डन दिस वर्क बाय द टाइम यू रीच हियर, मैं ये काम स्टार्ट करूँगी जब तुम यहाँ पहुँचोगे। आई विल बी डूइंग, आई विल, आई का मैंने विल का यूज़ किया है, साथ में मैंने हैव लगाया एज पर द रूल, वर्क की थर्ड फॉर्म डन यूज़ की है, दिस वर्क बाय द टाइम यू रीच हियर, जब तुम यहाँ पहुँचोगे, मतलब ये टेंस कौन सा चल रहा है, लगातार कोई काम परफेक्ट हो रखा हुआ है, इसको हमने कहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। सेम जो हमारा लास्ट दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, टेंस फ्यूचर का है, वो काम परफेक्ट में हो रखा हुआ है, और वही हुए हुए काम को हम क्या कर रहे हैं, अभी कॉन्टिन्यूटी में लेके चल रहे हैं अपने साथ, ठीक है ना। तो अगेन विल शैल तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में हैव हमारा है, एक वर्ड जो हमने यूज़ किया था लास्ट टाइम भी दैट इज बीन, मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, और कॉन्सेप्ट ऑफ सिंस एंड फॉर, टाइम पीरियड के लिए हम सिंस और फॉर को यूज़ कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बाय द एंड of December 2021 I will have been living in Delhi for
10 years। अगर एग्जाम्पल को देखो आप लोग, आई के बाद मैंने विल का यूज़ किया है एज पर द रूल, हैव का यूज़ हुआ है, बीन का यूज़ हुआ है, मेन वर्ब की आईएनजी लगी हुई है, और जहाँ मैं रह रही हूँ उसके आगे मैंने टाइम दे रखा है फॉर से, क्योंकि वो एक आपको फिक्स्ड ड्यूरेशन है, तो मैंने वहाँ पे फॉर यूज़ किया, ना कि टेंस यूज़ किया है। आई होप आप लोगों को टेंसेस का जो टॉपिक होगा वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी चीज़ को लेके आपको डाउट होगी तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारी कोशिश रहेगी वो रहेगी एरर्स करने के लिए, कि एरर्स पर्टेनिंग टू टेंसेज, कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, तो मैं वो आपके साथ कोई 10 एरर्स की एक्सरसाइज करवा दूंगी आप लोगों को, ठीक है ना। एंड देन हम अपना कोई न्यू टॉपिक लेंगे जो एग्जामिनेशन से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास।